हेलो एवरीबॉडी, आई एम कृणाल नायक, आई एम योर रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है मेनली आज हम स्टिल वही टॉपिक पे बात करेंगे कि इंडियन स्टूडेंट्स और स्टूडेंट वीज़ा है ना। तो अभी आज एक न्यूज़ आई है कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट इज स्टिल दे आर थिंकिंग कि भाई कैसे प्रोसेस होगा, क्या करेंगे, नया फाइनेंशियल ईयर कैसा होगा। बट जो यूनिवर्सिटीज और जो एजुकेशन प्रोवाइडर्स हैं उन्होंने आई थिंक इंडियन स्टूडेंट के सामने मतलब उन्होंने एक वो रेबल सा बन गए हैं कि आई थिंक दे आर ऑल अपोजिंग फॉर द स्टूडेंट्स कि उनका क्लेम ये है कि इंडिया से जो स्टूडेंट्स आते हैं वो सारे फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स या फ्रॉडुलेंट स्टूडेंट्स आते हैं एंड दे आर नॉट जेन्युइन स्टूडेंट्स एंड दे आर नॉट स्टडीइंग विद द एजुकेशन प्रोवाइडर्स फॉर 2 years पीरियड। जो स्टडी पीरियड आप लेके आते हो वो स्टडी पीरियड वो स्टडी नहीं करते हैं। दे स्विच द प्रोवाइडर्स एंड दे लाइक दे जस्ट गो फॉर द चीपर कोर्सेज, वो चीपर कोर्सेज के लिए चले जाते हैं। तो ये मसला जो अभी चल रहा है वो काफ़ी हीट पकड़ चुका है। यहाँ पे काफ़ी जर्नलिस्ट हैं, वो लोग अपने फेसबुक पेज पे, अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे वगैरह पे वो पोस्ट कर रहे हैं एंड वी हैव सीन ऑल अदर लाइक प्रोवाइडर्स एज वेल डूइंग द सेम थिंग। एंड अभी एक माहौल सा बन गया है यहाँ पे कि जैसे इंडियन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा इस नज़र से देखा जा रहा है कि भाई इंडियन स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं, दे डोंट स्टिक विद द स्टडी व्हाट दे इंटेंडेड फॉर, और फिर उनका जो वो पीआर वाले कोर्सेज में हो जाता है, विच इज़ फ्रॉम माइग्रेंट पर्सपेक्टिव इफ आई सी देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। अगर आप एक माइग्रेंट के तरीके से आते हो एंड यहाँ पे आप ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीज़ा पे आते हो कुछ ऐसा मास्टर स्टडी लेके, सो फर्स्ट अब देखिए सिस्टम थोड़ा सा ऑड है ना, कि अगर आप मान लीजिए कि आपने वहाँ इंडिया में बीकॉम या बीए की है ना, तो अगर आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए आना है देन यू कैन नॉट कम हियर टू स्टडी समथिंग दैट इज रेलेवेंट टू यू, है ना। अगर आपने बीकॉम किया है तो आपको यहाँ पे मास्टर्स ऑफ अकाउंटिंग ही करना पड़ेगा, है ना, एमपीए ही लेना पड़ेगा, तब जाके आपका रेलेवेंट स्टडी दिखेगा और तब जाके आप यहाँ पे स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर सकते हो। लेकिन वाकई में एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। हाउ द सिस्टम शुड बी कि भाई मेरी मर्जी है ना, मैं जो भी अगर यहाँ पे आके बंदा चेंज कर लेता है तब चलता है ना, तब कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन जब ओवरसीज से कोई वीजा अप्लाई करने जा रहा है उस टाइम पे सारी प्रॉब्लम्स आती है। कि यहाँ पे आके कोई बोले कि आई वांट टू चेंज माय करियर, आई वांट टू बिकम a lawyer or a migration agent. That's what I did, at the age of 40, not 40 right now, 37 38 की एज में हमने ये किया, है ना। तो इन दैट केस वो कोई भी कर सकता है। अगर इफ यू आर अ यंग चाइल्ड, अ यंग स्टूडेंट, एनीवन हु कैन डू अ करियर चेंज। आपने बीकॉम किया या बीए किया है इंडिया में, या फिर कोई भी छोटा मोटा कोर्स किया है, या फिर ईयर 12 ही किया है, एंड इफ यू हैव अ डिजायर एंड इफ यू हैव अ मनी टू स्पेंड ऑन योर एजुकेशन, लेट्स से आपको कुछ मन हुआ कि मुझे कारपेंटरी सीखनी है, या फिर मुझे पेंटिंग सीखनी है, या फिर कमर्शियल कुकरी सीखनी है ना, जो भी आपका मन करता है वो आपको पढ़ने दिया जाना चाहिए। दैट्स हाउ इट शुड बी। अगर वो सिस्टम होता है, इफ आई रिकॉल द एजुकेशन सिस्टम बैक इन 2000, फ्रॉम 2000 टू 2007 8 9 तक की बात है ये, तब जो इंडिया से या कहीं और से भी किसी भी कंट्री से, मान लो कि आप नेपाल ले लो, पाकिस्तान ले लो, बांग्लादेश ले लो, श्रीलंका ले लो, सारे हमारे नेबरिंग कंट्रीज, और इवन लाइक एनीवेयर एल्स फ्रॉम द वर्ल्ड एज वेल, कि जिसको जो पढ़ने आना था, कि किसी को कुकरी लेके आना है, किसी को मैनेजमेंट लेके आना है, किसी को सस्ता कोर्स लेके आना है, किसी को महंगा कोर्स लेके आना है ना, तो वो सारे ऑप्शन दिए जाते थे एंड यू कैन चूज दैट एंड यू कैन हैव द वीजा फॉर दैट। आपको जीटी लिखना पड़ता था, उस टाइम पे एसओपी बोलते थे, अभी भी एसओपी बोलते हैं, तो एसओपी लिखना था, ये करना था, वो करना था। स्टिल आप यहाँ पे कोई भी कोर्स लेके आ सकते थे। सर नाउ राइट नाउ अब उन्होंने इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ऐसा कर दिया है कि भाई इंडियन स्टूडेंट को मास्टर्स लेके ही आना पड़ेगा, बैचलर्स लेके ही आना पड़ेगा, और वो भी लेवल 1 यूनिवर्सिटी में ही लेके आना पड़ेगा। अब नाउ आई एम नॉट अ लेवल 1 स्टूडेंट, व्हेन आई केम टू ऑस्ट्रेलिया आई रियलाइज दैट ओ माय गॉड दिस इज टू मच। ये जो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, एंड ये फीस भी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज सेम कोर्स अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में एक इंस्टीट्यूट
से करता हूँ तो मुझे वही इंस्टीट्यूट वही कोर्स $8,000 पर सेमेस्टर चार्ज करता है, एंड इफ आई गो टू अनदर इंस्टीट्यूट विच इज चार्जिंग मी अराउंड $1,500 सॉरी फॉर अ सेमेस्टर, सो इट्स डबल द फीस। सो ये डबल स्टैंडर्ड्स थोड़े फीस के हैं, थोड़े कंसर्न है। लेकिन अब मान लीजिए कि जो आप स्टूडेंट बन के आते हो यहाँ पे, तो यू आर नॉट साइनिंग एनी कॉन्ट्रैक्ट कि बिना आई विल स्टडी इन दिस यूनिवर्सिटी और कॉलेज, और वो आपका आई थिंक इट्स योर राइट, वेल विद इन योर राइट टू चेंज द प्रोवाइडर। आप प्रोवाइडर चेंज कर सकते हो जब भी चाहो तब। जो अगर आप, हाँ, वो जो एक रूल है यहाँ पे कि अगर आपको कोर्स चेंज करना है देन यू हैव टू हैव 6 मंथ स्टडी इन प्रिंसिपल कोर्स ऑफ योर इंटेंडेड कोर्सेज। सो मान लो कि आप जो भी कोर्स करने आते हो उसमें आपका जो प्रिंसिपल कोर्स है उसमें आपके 6 महीने की स्टडी होनी चाहिए, एंड दैट इज 6 कैलेंडर मंथ्स। इट्स नॉट वन सेमेस्टर लाइक मार्च में आए जून में सेमेस्टर खत्म हो गया, वो वैलिड नहीं है। आप अगर मार्च में एनरोल होते हो तो मार्च टू अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सो अब अक्टूबर में यू विल बी एबल टू चेंज द यूनिवर्सिटी और द कॉलेज, राइट। सो ये सारे रूल्स हैं, एंड दैट्स समथिंग व्हिच इज ओके, अंडरस्टैंडेबल कि भाई हाँ, आप तुरंत नहीं चेंज कर सकते। लेकिन अगर आपको पता चल जाता है कि भाई ये जो यूनिवर्सिटी में आप आए हो वो आपसे ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, आपको ज्यादा कॉस्ट कर रहा है, you have option, you have cheaper option than that, still you can't change it, and if you change it you are demon, you know, like this is ridiculous। ये बहुत ही like ब्यूरोक्रेटिक बात है कि भाई अगर आप कोई बंदा इसको नहीं अफोर्डेबल है कोई चीज, एंड फाइनेंशियल सिचुएशन भी चेंज हो सकती है, मेंटल सिचुएशन भी चेंज हो सकती है, इन दैट केस इफ समवन इज चेंजिंग द कोर्स then you can't blame that this person is not a genuine student, you know। तो genuine student का एक, हाँ, लेकिन genuine ये GT वाला जो खिलौना जो ये केस ऑफिसर्स को दिया है उन्होंने, तो वो तो एक एक यू नो लाइक इट जस्ट अ ब्रेक है ना, ब्रेक करने के लिए कि भाई जब उनको लगेगा तब जेन्युइन एंट्रेंट का ब्रेक दबा देना है तो फिल्टर हो जाएंगे, वीजा नहीं लगेंगे, है ना। और जब चाहिए तो ये जीटी का वो लीवर हटा लो तो लोग आ जाएंगे, है ना। सो नाउ अब देखिए दो तरीके की चीजें हैं कि आई विल टेल दिस कि सबको थोड़ा सा सरप्राइज होगा कि अभी ऑस्ट्रेलिया ने, जैसे मैं बात कर रहा था 2000 से 2007-8-9 की, है ना। तो उस टाइम पे यही सिनारियो था कि एट दैट पॉइंट व्हाट वाज हैपनिंग कि जो भी बंदे यहाँ पे आना चाहते थे, आ रहे थे, उनके लिए इट वाज लाइटर, है ना, इजी था। सेम लाइट सिस्टम अभी चल रहा है फिलीपींस और फिजी के लिए, कि फिजी में से अगर आपको यहाँ पे आना है या फिलीपींस से आना है, कोई भी कोर्स लेके आ जाइए, कोई भी यू नो इंस्टीट्यूट में आ जाइए, सस्ता है महंगा है कोई बात नहीं, है ना। लेकिन व्हाट इज हैपनिंग कि वो कंट्री से अब उनका फाइनेंशियल सिचुएशन अलग है कि आई डोंट नो, लेकिन इंडिया का तो हम सबको पता है कि पैसे तो सबके पास है, कोई दिखाता नहीं है ना। दैट्स व्हाई द कंट्री लुक्स पुअर। कंट्री हमारा गरीब इसलिए लगता है कि लोग टैक्स नहीं पे करते हैं, बाकी हजारों लोग ऐसे होंगे, कई लोग ऐसे होंगे कि दे आर मिलियनियर्स बट दे आर ऑन पेपर दे आर नथिंग, राइट। सो हमारे कंट्री में, इंडिया में क्या होता है कि लोगों के पास अफोर्डेबिलिटी है, इफ द ट्यूशन फीस इज $15,000 दे आर हैप्पी टू पे। मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ, आई हैवंट सीन अ स्टूडेंट फ्रॉम फिलीपींस हु इज लाइक हैप्पी टू पे $15,000 जस्ट टू स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया, नो वन, यू नो। तो ये बात है ना, कि अगर आप यहाँ पे आप फी पे कर सकते हो एज एन इंडियन स्टूडेंट, एज अ पाकिस्तानी स्टूडेंट, एज अ नेपाली स्टूडेंट, आप we have a financial capacity to pay the fees, but these people, those countries like South African countries, Kenya for example, उनके लिए भी उन्होंने ऐसा कर दिया है कि उनको जो चाहिए वो, उनको जो वीजा में जाना चाहते हैं वो वहां पे जा सकते हैं, लेकिन उनके पास इतना फाइनेंसिस नहीं है, उनके पास इतने सोर्सेस नहीं है, एंड दैट्स व्हाई यू डोंट सी टू मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम दोज कंट्रीज। हाँ, यहाँ पे जो सस्ते कोर्सेज है, मान लो कि डिप्लोमा लेवल हो गया, या ये क्या बोलते हैं उसको, वेट लेवल, वेट कोर्सेज में वो इन सब कंट्री से आते हैं, बिकॉज द फीस आर लिटिल ओके। लेकिन मास्टर्स में या फिर आप बैचलर्स कोर्स करने के लिए यू माइट नॉट सी दैट मेनी स्टूडेंट्स। यस, देयर आर रिच क्लास एज वेल इन दोज कंट्रीज, ऑफ कोर्स दे हैव मनी, but yes, not general public like India. People are coming here to study masters and bachelor's courses from other countries. So अब इंडिया के सिवा इन लोगों के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। कि चाइना था, लेकिन चाइना के साथ उन्होंने बहुत उनके रिलेशन इतने अच्छे नहीं रहे, तो इंडिया इज द ओनली ऑप्शन राइट नाउ। सो हाँ, ये थोड़ा सा होगा, मतलब डायलॉग्स होंगे, बातें होंगी, लेकिन इवेंचुअली आई थिंक दैट शुड बी completely okay, you know, like
वो बोलते हैं ना बाद में सारी चीज़ें ठीक हो जाती है, तो वो वैसे ठीक हो जाएगा। इतना कोई प्रॉब्लम लेने की बात नहीं है कि लेकिन स्टिल दिस इज़ हैपनिंग। आज जैसे मैंने परसों वीडियो एक बनाया था इस रिगार्ड में, और उसके बाद भी मुझे 2-3 न्यूज़ेज़ ऐसे देखने मिले कि जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट की बात हो रही थी कि भई हाँ, वो लोग ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई आई थॉट कि इट्स वर्थ रेज़िंग।